Hello students, I am back with my next video for class 5th. In this video, I am going to explain you chapter number 8 of the book Buzzword part 5. I request you all to open the chapter number 8, put the date 25th September 20. Cus interviews the stranger. इंटरव्यू का मतलब आप जानते होंगे, किसी से सवाल जवाब करना. तो कस जो है इंटरव्यू करने वाली एक स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी इंसान का. तो वो किसका इंटरव्यू कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं, कौन है वो स्ट्रेंजर, जानते हैं इस स्टोरी को पढ़ने के बाद. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक आउट पेज नंबर 101. A strange man had taken rooms at the Coach and Horses Inn in the village of Epping in England. एक अजीब से आदमी ने जो है एक कोच लिया है हॉर्स इन में, जो कि विलेज में है, इपिंग विलेज में है, इंग्लैंड का वो विलेज है. His entire face except his pink nose was hidden under the layers of bandage and huge goggles. उसका जो पूरा का पूरा फेस जो है बैंडेजेस से कवर था, सिर्फ उसकी पिंक कलर की नोज़ दिख रही थी और उसके आंखों पे जो थे बड़े बड़े से चश्मे थे. As he went to a great length to avoid taking to anyone, the villagers grew curious about his identity. तो जैसे जैसे वो वहाँ पे जो था काफ़ी दिन के लिए ठहर रहा था, तो लोग जो थे उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे. Some thought that he was a criminal hiding from the law, while others thought that he was harmless lieutenant. The villager Dr. Cuss became determined to find out more about the stranger and tried to talk to him. He, however, left hurriedly and ran to see Mr. Bunting, the vicar of the village. तो अब जो है कस जो है थोड़ा सा उसके लिए डिटरमाइन हो गया और वो जो है उसके बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो गया था और वो जो है उसका इंटरव्यू लेके उसके बारे में जानना चाहता था. तो उसने जो है मिस्टर बंटिंग से जाके, द विकार ऑफ द विलेज का मतलब हो गया कि वहाँ का जो हेड था. Am I mad, Bunting? Cus began abruptly as he entered the shabby little study. Do I look an insane person? तो कहता है कि क्या मैं पागल दिखता हूँ तुम्हें? कस कहता है. तो उसने जो है अब्रप्टली यानी कि अचानक से एंटर करते हुए, स्टडी रूम में एंटर करते हुए उस कहते क्या मैं तुम्हें पागल इंसान दिखाई देता हूँ. What happened? said the vicar. तो कहते क्या हुआ, उस विकार ने कहा. दैट मैन एट द इन, वो सराय में ठहरा हुआ. ये वाले इन का मतलब होता है सराय में. वेल, कस टोल्ड हिम अबाउट हिज एनकाउंटर विद द स्ट्रेंजर. कस ने उसे बताया कि वो उस आदमी से मिल चुका था. आई वेंट इन, ही गैस्प्ड एंड टोल्ड हिम आई हर्ड ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक थिंग्स. तो कहते कि मैं उससे मिला था और उसने मुझे बताया कि उसे साइंटिफिक चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है. I asked him if he was researching on anything. He said he was. He said he was. तो उससे मैंने पूछा क्या तुम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे? उसने हाँ में उत्तर दिया. फिर he was reading a very valuable prescription when a draught of air lifted the paper and it landed in the fireplace. तो अब जो है वो एक बड़ी ही मतलब कीमती, मतलब बहुत ही ज़रूरी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, जो कि हवा के झोंके से उड़ के जो है एक आग में जाके गिर जाती है और वो जल जाती है, नेचुरल है. बट बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, स्विश इट वॉज विस्क्ड अप, यानी कि वो जल चुकी थी. द चिमनी जस्ट एट द पॉइंट टू इलिस्ट्रेट हिज स्टोरी, आउट केम हिज आर्म. बस अपनी स्टोरी को सुनाने के लिए उसका आर्म जो है बाहर आया. वेल सेड बंटिंग, नो हैंड, जस्ट एन एम्प्टी स्लीव. कहते कोई हाथ बाहर नहीं था, खाली स्लीव्स थी, बाजू थे. आई कुड सी राइट डाउन इनटू द एल्बो. देयर वाज अ ग्लिमर ऑफ लाइट शाइनिंग थ्रू अ टियर ऑफ द क्लोथ. कहते मैंने जो है उसे एल्बो तक से देखा और उसके अंदर से जो थी रोशनी पास हो रही थी. कोई मतलब उसका हाथ नहीं था, सिर्फ खाली उस शर्ट की या कोट की, जो भी समझ लो, उसकी बाजू थी. Good gracious, I said. Then he stopped. He stared at me through those black goggles of his and then at his sleeve. फिर उसने जो था हे भगवान, गुड ग्रेशियस मीन्स हे भगवान. फिर वो चुप हो गया और फिर वो मेरी ओर देखने लगा अपने ब्लैक गॉगल्स के थ्रू
और फिर अपनी स्लीव्स के थ्रू। देन फिर उसने विकार ने पूछा फिर क्या हुआ? That's all. He never said a word, just glared and put his sleeve back in his pocket quickly. I was saying, said he, that there was the prescription burning, wasn't I? कहते कि वो ये इतना ही हुआ था, उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला और उसने जो अपनी स्लीव है जो है वापस अपनी पॉकेट में डाल ली। अगर मैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलता तो उस प्रिस्क्रिप्शन की जगह मैं आग में जल रहा होता। हाउ कैन यू मूव एन एम्प्टी स्लीव लाइक दैट, आई आस्क। कहते तुम अपनी खाली शर्ट की बाजू ऐसे कैसे बिना हाथ उसमें डाले, बिना उसे हाथ डाले कैसे हिला सकते हो? एम्प्टी स्लीव, विकार ने कहा। खाली स्लीव? येस, आई सेड एन एम्प्टी स्लीव। हाँ, सिर्फ और सिर्फ खाली स्लीव। इट्स एन एम्प्टी स्लीव, इज इट? यू सॉ इट वॉज एन एम्प्टी स्लीव? ही स्टूड अप राइट अवे। खाली स्लीव? क्या तुमने देखा था वो खाली स्लीव थी? और वो खड़ा हो गया, विकार। I stood up too. He came towards me in 3 very slow steps and stood quite close. I stood still, counting minutes. Then, very quietly, he pulled his sleeve out of his pocket again and raised his arm towards me as if he would show it to me again. He did it very, very slowly. I looked at it. फिर जो था वो भी खड़ा हो गया और वो मेरे पास 3 जो थे बहुत ही धीरे कदमों से जो था वो मेरे पास आया। 3 बहुत ही धीरे कदमों से वो मेरे पास आया और जो था और ऐसा चलता रहा। वो मिनट्स जो था काउंट कर रहा था। फिर उसने अपनी स्लीव निकाली अपनी पॉकेट से और उसने मेरी तरफ को हाथ बढ़ाए। वो उसे ऐसा लग रहा था मानो मुझे वो दोबारा दिखाना चाह रहा था, बट ही डिड इट वेरी स्लोली। लेकिन इस बारी उसने बहुत ही धीरे धीरे किया था। वेल, आई सेड, क्लियरिंग माई थ्रोट, देयर इज़ नथिंग इन इट। फिर अपना गला साफ करते हुए ऑथर ने कहा, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज बिगनिंग टू फील फ्राइटन्ड। आई कुड सी राइट डाउन हिज स्लीव। ही एक्सटेंडेड इट स्ट्रेट टूवर्ड्स मी स्लोली स्लोली, जस्ट लाइक दैट, अंटिल द कफ वॉज 6 inches। तो कहते वो मैं थोड़ा सा डर गया था और वो जो है मैं उसकी स्लीव्स देख पा रहा था। उसने जो है उसे मेरी ओर को बढ़ा दिया था और ऐसे ही लग रहा था और अंटिल कि मैं उसकी कफ नहीं देख पा रहा था। फ्रॉम माई फेस, इट इज़ स्ट्रेंज टू सी एन एम्प्टी स्लीव कम एट यू लाइक दैट एंड देन। तो कहते वो मेरे फेस से जो था मतलब उसके जो कफ्स थे केवल 6 inches की दूरी पे थे। कहते बड़ा अजीब सा है कि खाली स्लीव जो है तुम्हारी ओर बढ़ रही थी। कहते फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ ये आप लोग भी जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। साथ ही साथ आपने वर्ड मीनिंग्स करने हैं इसके और जो है आपने इसकी एक सुंदर सी पिक्चर बनानी है अपनी अपनी नोटबुक्स में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा चैप्टर में क्या हुआ आगे ये सब जानने के लिए और क्वेश्चन आंसर्स के लिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।